ओम नमो भगवते महावराहे। आज वरा क्षेत्र की महिमा के प्रसंग में गीत और श्रृंगार का वृत्तांत तथा आदित्यों को वरदान का वर्णन सुनेंगे। पृथ्वी बोली, भगवान, आपने मुझे तथा अपने भक्तों को प्रिय लगने वाली बड़ी सुंदर बात सुनाई। महाबाहो, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुब्जार्मक क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ एवं पवित्र आचरणीय व्रत क्या है तथा भक्तों को सुख देने वाला इसके अतिरिक्त अन्य कौन सा तीर्थ है। भगवान वरा बोले, देवी, ऐसे तो मेरे सभी क्षेत्र परम शुद्ध हैं, फिर भी कोकामुख, कुब्जार्मक तथा सौक्रव स्थान वरा क्षेत्र क्रमशः उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इनमें संपूर्ण प्राणियों को संसार से मुक्त करने के लिए अपार शक्ति है। देवी, भागीरथी गंगा के समीप यह वही स्थान है जहां मैंने तुम्हें समुद्र से निकालकर स्थापित किया है। पृथ्वी बोली, प्रभो, सोग्रव में मरने वाले प्राणी किन लोगों को प्राप्त होते हैं तथा वहां स्नान करने एवं उस तीर्थ के जल के पान करने वालों को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। कमलनयन, आपके इस वरा क्षेत्र में कितने क्षेत्र हैं, आप यह सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, महाभागे, वरा क्षेत्र के दर्शन, अभिगमन आदि श्रेष्ठ पुण्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही उस तीर्थ में जिनकी मृत्यु होती है उनके पूर्व के 10 तथा आगे आने वाली पीढ़ी के 10 तथा मातुल आदि कुल के अन्य 12 पुरुष स्वर्ग में चले जाते हैं। सुश्रोणी वहां जाने तथा मेरे श्री विग्रह के मुख का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों तक वह पुरुष विशाल धन धान्य से परिपूर्ण श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। साथ ही वह रूपवान, गुणवान तथा मेरा भक्त होता है। जो मनुष्य वरा क्षेत्र में अपने प्राणों का त्याग करते हैं वे उस तीर्थ के प्रभाव से शरीर त्यागने के पश्चात शंख, चक्र और गदा आदि आयुधों से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर श्वेतद्वीप को प्राप्त होते हैं। वसुंधरे, इसके अंतर्गत चर्क तीर्थ नाम का एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखते हुए नियमानुकूल भोजन और वैशाख मास की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान कर 11,000 वर्षों तक विख्यात कुल में जन्म पाकर प्रभु धन धान्य से संपन्न रहकर मेरी परिचर्या में परायण रहता है। पृथ्वी बोले, भगवान, सुना जाता है कि इस वरा तीर्थ में चंद्रमा ने भी आपकी उपासना की थी, जो बड़े कौतूहल का विषय है, अतः आप इसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान वरा बोले, देवी, चंद्रमा मुझे स्वभावते ही प्रिय है, अतः तप करने के बाद मैंने उन्हें अपना देव दुर्लभ दर्शन दिया, पर मेरे इस स्वरूप को देखकर वे अपने को संभाल ना सके और अचेत हो गए। मेरे तेज से वे ऐसे मोहित हो गए कि मुझे देखने की भी उनमें शक्ति ना रही। उन्होंने आंखें बंद कर ली और घबराहट के कारण त्रस्त नेत्र होकर कुछ भी बोल ना पाए। इस पर मैंने उनसे धीरे से कहा, परम तपस्वी सोम, तुम किस उद्देश्य से तप कर रहे हो? तुम्हारे मन में जो बात हो वह मुझसे बताओ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस पर सोम तीर्थ में स्थित रहकर चंद्रमा ने कहा, भगवान, आप योगियों के स्वामी हैं और संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो यहाँ निवास करने की कृपा कीजिए। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि जब तक ये लोक रहे तब तक आप में मेरी निश्चल रूप से अतुट श्रद्धा और भक्ति सदा बनी रहे। मेरा जो रूप है वह कभी आपसे रिक्त न हो और वह 7 द्वीपों में सर्वत्र दिखाई पड़े। यज्ञों में ब्राह्मण समुदाय मेरे नाम से प्रसिद्ध सोमरस का पान करें। प्रभो, इसके प्रभाव से उन्हें परम एवं दिव्य गति प्राप्त हो जाए। अमावस्या को मुझ में क्षीणता आ जाएगी, उसमें पितरों के लिए पिंड की क्रियाएं लाभकर होंगी, पर पूर्णिमा को मैं पुनः नियमानुसार सुंदर दर्शनीय बन जाऊं। अधर्म से मेरी बुद्धि कभी न जाए और मैं औषधियों का भी स्वामी बन जाऊं। महादेव, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आनंदित करने के लिए वर देने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, चंद्रमा की इन बातों को सुनकर और उन्हें वैसा वरदान देकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया।
महाभागे, चंद्रमा ने जहाँ एक पैर पर खड़े रहकर 5000 वर्षों तक महान तपस्या की थी, वह सोम तीर्थ नाम से विख्यात हुआ तथा उन्हें दुर्लभ सिद्धि एवं कांति प्राप्त हुई। जो मेरा भक्त इस सोम तीर्थ में श्रद्धा से स्नान कर प्रतिदिन के 8वें भाग में भोजन करके मेरी उपासना में लगा रहता है, अब उसके फल का वर्णन करता हूँ। वह 35,000 वर्षों तक ब्राह्मण का शरीर पाता है और वेद वेदांग का पारगामी विद्वान, धनवान, गुणवान, दानी एवं मेरे निर्दोष भक्त होता है और संसार सागर को पार कर जाता है। यशस्विनी, यह ऐसा महत्वपूर्ण तीर्थ है जहाँ महात्मा चंद्रमा ने दीर्घ काल तक तपस्या की थी। अब उस सोम तीर्थ का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। वैशाख शुक्ल द्वादशी को चंद्रमा के अस्त होने एवं अंधकार के प्रवृत्त होने पर जहाँ बिना चंद्रमा की ही पृथ्वी पर चंद्रिका चमकती दिखे, उसे ही सोम तीर्थ समझना चाहिए। वास्तव में यह महान आश्चर्य का विषय है कि चंद्रमा का आलोक तो दिखता है पर स्वयं चंद्रमा वहां नहीं दिखते। महाभागे, ये परम पवित्र सोकर तीर्थ है तथा सोम तीर्थ मुझसे संबंध रखते हैं। वसुंधरे, अब मैं एक दूसरी बात बतलाता हूँ, उसे सुनो, जिससे इस क्षेत्र की अद्भुत महिमा प्रख्यात होती है। यहाँ एक श्रृंगाली रहती थी जो बिना श्रद्धा के ही पूर्वक कर्म वश देव योग से मरकर इस क्षेत्र के प्रभाव से अगले जन्म में गुणवती, रूपवती और 64 कलाओं से संपन्न श्यामा सर्वांग सुंदरी राजा की पुत्री हुई। उसी सोमतीर्थ के पूर्वी भाग में गृध्रवट नाम का भी एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ एक गीत की अनायास मृत्यु हुई, जिसकी कोई कामना न थी, पर उसे मनुष्य की योनि प्राप्त हुई थी। पृथ्वी बोली, प्रभो, इस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक योनि में पड़े हुए गीत और श्रृंगाली मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। साथ ही उस तीर्थ में स्नान करने से अथवा प्राण त्याग करने से मनुष्य किस गति को प्राप्त करता है तथा उनके शरीर पर कौन से विशेष चिन्ह होते हैं? केशव, आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा बोले, देवी, धर्म प्रधान सतयुग के बाद त्रेता युग का प्रवेश ही हुआ था। उस समय काम्पिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक धर्मनिष्ठ राजा रहते थे। उनका सभी लक्षणों से संपन्न एक सोमदत्त नामक पुत्र था। एक बार वह पितरों के उद्देश्य से मृगों के अन्वेषण में आखेट के लिए बाघ और सिंहों से भरे वन में गया, किंतु राजकुमार को प्रतिकार्य के उपयुक्त कोई वस्तु न दिखी। इस प्रकार वह इधर उधर घूम ही रहा था कि उसकी दाहिनी ओर से एक सियारिन निकली, जो अनायास एक मृग पर छोड़े हुए उसके बाणों से बिंध गई और व्यथा से तड़पने लगी। फिर वह इस तीर्थ में जल पीकर एक शाखोट वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। धूप से व्याकुल तथा बाण से बिंदी होने के कारण न चाहने पर भी उसके प्राण इस सोम तीर्थ में ही निकल गए। हृदय, उसी समय सोमदत्त भी भूख प्यास से पीड़ित होकर इस गृध्रवट नामक तीर्थ में पहुंचा और विश्राम करने के लिए ठहर गया। इतने में ही उस वट की शाखा पर उसे एक गीत बैठा दिखाई दिया। यशस्वनी, उसने उसे भी एक ही बाण से मार गिराया, जो उसी वृक्ष पर जड़ पर गिर पड़ा। हृदय में बाण लगने से उसे मूर्छा आ गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस गीत को देखकर राजकुमार के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः उसने बाणों के पर बनाने के लिए उस गीत के पर काट लिए और उन्हें लेकर घर आया। इस प्रकार गीत के न चाहने पर भी उस तीर्थ में मृत्यु होने पर उसकी सद्गति हो गई और कालांतर में वह कलिंग देश के नरेश के घर रूपवान, विद्वान एवं गुण संपन्न राजपुत्र हुआ। वसुंधरे, उधर जो श्रृंगाली मरी थी वह कांची नरेश के यहाँ राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, जो सर्वांग सुंदरी, श्यामा, अत्यंत रूप गुण से संपन्न, कार्य कुशल और 64 कलाओं से संपन्न थी। उसका स्वर कोयल के समान मधुर एवं सुखदायी था। इधर अनायास कांची नरेश और कलिंग नरेश की प्रीति बढ़ गई और परिणामते कांची नरेश की कन्या का कलिंग राज के पुत्र के साथ विधिपूर्वक विवाह हो गया। कांची नरेश ने वरवधू को
दहेज में अनेक प्रकार के रत्न आभूषण, हाथी, घोड़े, भैंस और दास दासियां दी। फिर विवाहोपरांत कलिंग राजवधु सहित अपने पुत्र को लेकर अपनी राजधानी को वापस लौट आए। देवी विवाह के बाद दंपति को प्रेम पूर्वक रहते कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी प्रीति रोहिणी और चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ती गई। वे नंदवन की उपमा वाले वन, उपवन, उद्यान आदि एवं क्रीड़ा के अन्य दिव्य स्थलों में आनंद पूर्वक विहार करते। इधर कलिंग राजकुमार अपनी बुद्धि, सुशीलता और श्रेष्ठ कर्मों से नगर की जनता को भी परम संतुष्ट रखता। उधर अंतःपुर एवं नगर की स्त्रियों को राजकुमारी ने संतुष्ट कर रखा था। इस प्रकार इन दोनों के सौम्य गुणों एवं शील युक्त व्यवहार से सभी राज्यवासी संतुष्ट थे। एक बार उस राजकुमारी ने उस राजकुमार से वार्तालाप के प्रसंग में कहा कि मैं आपसे एक रहस्य की बात पूछती हूँ। यदि मुझ पर आपका स्नेह हो तो आप मुझे उसे बताने की कृपा करें। पत्नी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, ब्रदे, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। देवी, सत्य के आधार पर ही विश्व ठहरा है। भगवान का ही रूप सत्य है और तपस्या का मूल भी सत्य ही है तथा सत्य के आधार पर ही हमारा राज्य टिका हुआ है। मैं कभी भी मिथ्या नहीं बोलता। इसके पहले भी मेरे मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकली है। अतः तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, सवारी, धन अथवा परम श्रेष्ठ अपना पटबंध, शिरो मुकुट तक मैं तुम्हें समर्पण करने को तैयार हूँ। इस पर कांची नरेश की उस कन्या ने अपने पति देव के चरणों को पकड़कर यह बात कही, पतिदेव, मैं रत्न, हाथी, घोड़े एवं रथ कुछ भी नहीं चाहती। आपके पटबंध से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि मध्याह्न काल में एकांत में निश्चित सो सकूं। प्राणनाथ, आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मैं उस समय जितनी देर तक सोई रहूं, उस समय मुझे मेरे ससुर, सास अथवा दूसरा कोई भी ना देख सके। यही मेरा व्रत है। यही नहीं, अपने सगे संबंधी अथवा घर के अन्य स्वजन भी सोई हुई अवस्था में मुझ पर कभी दृष्टि न डालें। वसुंधरे, इस पर कलिंग देश के राजकुमार ने उसका समर्थन कर दिया और कहा, तुम विश्वास करो, सोते समय तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। कुछ समय के बाद कलिंग नरेश ने उस राजकुमार को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। अब राजकुमार राज्य का विधि पूर्वक समुचित ढंग से संचालन करने लगा। राजकुमारी जिस स्थान पर अकेली सोती वहां उसे कोई देख नहीं पाता था। फिर यथा समय उस राजकुमार के कलिंग कुल को आनंदित करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस राजकुमार के निष्कंटक राज्य करते हुए 77 वर्ष बीत गए। 78वें वर्ष एक दिन जब सूर्य मध्य आकाश में स्थित थे, तब वह एकांत में बैठकर इन बातों को प्रारंभ से सोचने लगा। उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। अतः उसके मन में आया कि मैं अपनी पत्नी को देखूं कि वह एकांत में किसकी अर्चना करती है अथवा उसका व्रत कौन सा है। निर्जन स्थान में सोती रहकर क्या करती है? कोई स्त्री सोकर व्रत करे ऐसा तो कोई धर्म संग्रह नहीं दिखता है। मनु ने भी किसी ऐसे धर्म का उल्लेख नहीं किया। बृहस्पति अथवा धर्मराज के बनाए हुए धर्मशास्त्र में भी कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता है। ऐसा तो कहीं देखा सुना नहीं गया कि कोई स्त्री सोई रहकर किसी व्रत का आचरण करे। यह तो इच्छानुसार भोगों का उपभोग करती, बना बनाया भोजन पान करती और अत्यंत महीन रेशमी वस्त्र धारण कर श्रेष्ठ गंधों से विभूषित तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत रहती है। पर संभव है इस प्रकार देखने पर वह प्रकुपित हो जाए। जो कुछ हो उसे एक बार देखना अवश्य चाहिए कि वह किस प्रकार कौन सा व्रत करती है। किन्नरों ने बतलाया है कि वशीकरण मंत्र को सिद्ध कर लेने पर स्त्री योगीश्वरी बनकर जहाँ उसकी इच्छा हो जा सकती है। इस प्रकार इसमें वह शक्ति आ जाएगी जो
काम राग से दूसरे का भी स्पर्श कर सकती है तथा दूसरे से इसका भाव भी हो सकता है। पृथ्वी इस प्रकार राजकुमार के सोचते विचारते सूर्य अस्त हो गए और सबको विश्राम देने वाली भगवती रात्रि का आगमन हुआ। फिर रात्रि बीतने पर मंगल में प्रभात का भी उदय हुआ। मागध बंदीगण सूत और वैतालिक राजा की स्तुति करने लगे। शंख और दुदुम्बी की ध्वनि से उसकी निद्रा भंग हुई। इधर अखिल लोकनायक भगवान भास्कर भी उदित हो गए और समय पहले की बातों का स्मरण करते हुए राजकुमार के मन में अन्य कोई चिंता नहीं रह गई थी। केवल वही चिंता उसके हृदय में व्याप्त थी। उसने विधि पूर्वक स्नान कर 2 रेशमी वस्त्र पहन लिए और इस प्रकार भली भांति तैयार होकर उसने सबको दूर हटा दिया और कहा कि मैं किसी व्रत में दीक्षित हो गया हूँ, अतः कोई भी स्त्री अथवा पुरुष मेरा स्पर्श ना करे, अन्यथा वह दंड विधान के अनुसार मेरा बद्ध हो सकता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।